तब से मुझे और कुछ करने के लिए आगे व्यवस्था कर दिया है सम्मानीय सर ने कि मैं कुछ आगे जितना भी किया है उससे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। सम्मानीय मंच, मैं आप सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ संस्थान के मामले में कि यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो धन और समाज, ये दो चीज़ों के मामले में ये चीज़ें आड़े नहीं आती हैं। यदि हम कुछ करने की ललक अगर रखें, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो समाज से हमें भरसक सहयोग मिलता है, धन उसमें आड़े नहीं आता है। मैंने विगत 18 वर्षों में उस संस्थान में रह कर के लगभग 22 लाख का काम कराया है, और वो जो 22 लाख का काम कराया है वो काम शासन प्रशासन के से मोहताज होकर के नहीं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मोहताज होकर के नहीं, समाज को जोड़ा, एक चेन बनाई, बहुत लंबे स्तर से काम किया। 18 साल में लग करके लगातार लगा रहा, असीम समय दे दिया। साला समय के पहले, साला समय के बाद जब काम किया तो परिणाम अपेक्षित मिले। मतलब ये है कि कुछ अतिरिक्त करने के लिए हमें भले ही धन ना लगाना पड़े, लेकिन समय देना पड़ेगा। समय यदि दे दिया तो जैसे चाहेंगे वैसे परिणाम मिलते हैं। मैंने जिन लोगों से जो अपेक्षाएं करके, जिनसे जो चाहा, लोगों ने मुझे सहयोग किया। बहुत सारे सरपंच लोग जो उस ग्राम से ताल्लुकात नहीं रखते, बहुत दूरांचल के भी कुछ सरपंच, उनको भी जोड़ा कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ जाओ, फिर आप जिस क्षेत्र में भी जो कर रहे हैं उनसे आपको बेहतर सुकून और सुखद अनुभूति मिलेगी। लोगों ने मेरी बात को रखा, माना। तो मैं सम्मानित मंच को ये बताना चाहूँगा कि पूरी परिसर में बढ़िया साफ सफाई का वातावरण है, पूरे में कारपेट बिछा हुआ है, सुंदर उद्यान बनाया है, चंदन के पौधे लगे हैं, इलायची सुपारी के भी पौधे लगे हैं। शाम के टाइम मोर हिरण भी वहाँ विचरण करने आ जाते हैं। वाटर फाउंटेन है, आर्ट मैथ बायो कॉमर्स सभी फैकल्टीज़ हैं। IT ICT वोकेशनल की भी कक्षाएं संचालित हैं। चौगान बेल्ट का जो अंतिम छोर का जो इलाका था, पिछड़े इलाके के जो बेटा बेटियां थे, चौगान बेल्ट की बेटियों को जो ST बाहुल्य दिया था, जहां 5वीं तक की शिक्षा के लिए बेटियों को कठिनाई होती थी, धीरे धीरे जोड़ा, और जोड़ करके उन बेटियों को आज 12वीं की शिक्षा उपलब्ध करा करके, और ब्लेजर पहन के स्कूटी के माध्यम से जब बेटियां कॉलेज में जाती हैं तो सम्मानित सर पर बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति होती है कि जो बेटियां 5वीं 8वीं की शिक्षा से दूर थी, आज वो बेटियां स्कूटी से आ रही हैं, ब्लेजर पहन के आ रही हैं, 12 कॉलेज में 100% दाखिला करा रही हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा जो परिवर्तन आया तो उसमें और आगे करने के लिए विवश हो गया, और धीरे धीरे करके टारगेट बढ़ता गया कि जब कुछ करने से इतने अच्छे परिणाम आए तो क्यों ना फिर और बेहतर से बेहतर